गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, एक्स सीरीज़ में 8 है, वाई सीरीज़ में भी 8 है। अर्थमेटिक मीन इज़ 68 and 69 in both of the series respectively. Sum of square of deviations from mean. Sum of square of deviation from mean means जब हम x में से x मीन माइनस करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर का सम। ठीक है, सेम वे x सीरीज में है 36, ये x माइनस एक्स मीन हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम वे सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है, 44। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन इज 24। बेटा डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन अगर तो हमने एक्चुअल मीन से लिए देन एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एक्स। अगर हमने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया है देन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे डेविएशन कहाँ से ली गई हैं, डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन्स, इट मीन्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन है इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ मीन्स समेशन। तो समेशन एक्स वाई हमें क्या गिवन है, 24। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सिंपल है, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है देन आर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है, सिग्मा एक्स वाई गिवन है, मीन भी गिवन है, एन भी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है आर फाइंड आउट करने का, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर इज इक्वल टू क्योंकि जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोवेरियंस बेटे हम फाइंड आउट करते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। ठीक है, तो अब अगर हम कोवेरियंस एक्स वाई की जगह पे सिग्मा एक्स वाई एन पुट कर दें और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला को भी ओपन कर दें, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देन आर का फॉर्मूला क्या डेवलप हो जाता है, आर बन जाता है आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट, एंड समेशन वाई क्या होता है, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। अब आपको सारा फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो सिग्मा एक्स वाई ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई हमें गिवन है इट इज़ 24, समेशन एक्स स्क्वायर इज गिवन एज 36, समेशन वाई स्क्वायर गिवन है 44। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन गिवन है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करा, आर हमारा आ गया 0.603। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.8 एंड देयर कोवेरियंस इज 29। अब देखो आर गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, आर गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.8 and covariance is 29. If standard deviation of y is 5.196 then find the standard deviation of x. मैंने बेटे आपको बताया था पहले भी जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी
कि आर की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। उसमें एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी कि आर इज़ कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है और कुछ वैल्यू मिसिंग है, देन आर की हेल्प से हम वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आर का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। R is given 0.8, covariance of xy is given 29, standard deviation of y is given 5.196, then what will be standard deviation of x? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सिंपली। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को ऊपर ले जाएंगे, 0.8 को नीचे आएंगे। आपको पता है कि जब वैल्यूज़ इक्वल टू से शिफ्ट करती हैं देन उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इधर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 1/, था, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 0.8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5.196। तो इसे सॉल्व करेंगे देन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा, 6.98। बेटे ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.32, their covariance is 7.4 and the variance of x is 9. Find the standard deviation of y. बेटा वेरियांस क्या होता है, वेरियांस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर दें तो वो वेरियांस होता है, या अदर वर्ड्स में बात करें, अगर हम वेरियांस का, देखो इधर स्क्वायर में है, अगर इस साइड पे आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। मतलब अगर वेरियांस का अंडर रूट कर दें देन हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आपको वेरियांस ऑफ एक्स इज 9, तो 9 का अगर हम अंडर रूट कर दें देन 3 विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, coefficient of correlation R is given, their covariance is also given, standard deviation of Y आ जाएगा सिंपली। कैसे, हमने सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है R is 0.32 is equal to covariance of XY 7.4 divided by standard deviation of X is 3 multiply standard deviation of Y हमें फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y को इधर ले आएंगे, 0.32 को इधर ले आएंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 4, इफ द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज 6.1 एंड वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आर 5.4 एंड 9.6 रिस्पेक्टिवली। अगेन वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5.4 का अंडर रूट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9.6 का अंडर रूट करेंगे। ठीक है। आपको कोवेरियंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, आर निकालना है, सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है, वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है फिफ्थ इलस्ट्रेशन, फाइंड आउट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन व्हेन r is equal to 0.6, r is given, summation of x square is given, summation of y square is given, where deviation have been taken from mean, मतलब मीन से ली गई हैं तो these are the deviation from actual mean। तो एक्चुअल मीन वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आर का, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ समेशन वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ भी गिवन है, ये भी गिवन है, आर भी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। सम ऑफ मीन्स समेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मीन्स एक्स वाई। क्लियर है बेटा। तो इसको सॉल्व करेंगे और आर समेशन एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पर्सन्स मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो आपको एक्स सीरीज गिवन है, वाई सीरीज गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, अर्थमेटिक मीन इज गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर मीन्स इज 125। ये हमने जब फर्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करी है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन।
अभी 7th क्वेश्चन हमें नहीं करना बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद रैंक कोरिलेशन, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इवन क्वेश्चन 8 है, इट इज़ ये काल पर्सन मेथड है। आर इज़ गिवन 0.5, समेशन एक्स वाई इज़ 90। बेटा जहाँ पे आपको समेशन एक्स वाई गिवन है ना, वहाँ पे इम्प्लॉयड है दैट डेविएशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ठीक है, इनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। समेशन स्मॉल एक्स वाई मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्केयर मीन्स इट इज़ वेरियांस। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्केयर इज़ 36, तो ये स्केयर जब इसको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इधर लाके क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज़ 36 का अंडर रूट यानी कि 6। ऐसे ही आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आर इज़, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज़ गिवन टू यू, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई स्क्वायर। तो हमने इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड आउट करा था 6। नाउ यू आर गिवन सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो कोई भी फार्मूला आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें फार्मूला या तो चाहिए कोवेरियंस वाला, वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई यूज़ होगा, बट ना तो कोवेरियंस गिवन है ना ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है। तो वो फार्मूला तो किसी हाल में नहीं लग सकता। अगर हम एक्चुअल मीन वाला डायरेक्ट फार्मूला देखें, देन समेशन ऑफ एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में देखें क्या क्या गिवन है। समेशन एक्स वाई है हमारे पास, समेशन एक्स स्क्वायर भी है, आर भी है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर नहीं है, बट हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ज़रा, इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आर इज़ 0.5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई 90 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इज 100, समेशन वाई स्क्वायर वी डोंट नो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। समेशन वाई स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर को हम ऊपर ले आते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 0.5। इसको रीराइट करते हैं। समेशन वाई स्क्वायर अंडर रूट ओवर 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम बेटे सॉल्व करते हैं देन 90, इसका अगर पॉइंट को उड़ा दें देन ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 9000 डिवाइड बाय, हेयर इट इज़ अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 मीन्स इट विल बी 10 इंटू 0.50 था, तो पॉइंट उड़ा दिया तो 50। अब 0 से ये 0 कटेगी, ये 0 से ये 0 कटेगी, अब 5 कितना है, तो हमारा यहाँ पे बेटा अंडर रूट उस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो अब अगर हम अंडर रूट को इधर ले जाएं तो दूसरी साइड पे अब देखते हैं ज़रा समेशन वाई स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर हमारे पास 18 है, तो इस चीज़ को हमने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, देखो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है,
दैट इज़ 36। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने फाइंड आउट करा था 6, और ये 6 क्या है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास कितना आया था, इट वाज 18 ओवर अंडर रूट एन। एन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एन को इधर ले आएंगे, 18 ओवर 6, 6 इज 18। तो ये अंडर रूट है, जब अंडर रूट ने इस साइड पे जाना है तो इसने क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। इट मीन्स एन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो एन क्या निकला हमारा यहाँ पे, 9। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ योर आंसर। अब इसको आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम फॉर विच आर इज गिवन, समेशन ऑफ एक्स वाई इज गिवन, समेशन वाई स्क्वायर वाई गिवन, समेशन एक्स स्क्वायर गिवन, वेयर एक्स एंड वाई डिनोट द डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे N25 आ रहा है। 10th क्वेश्चन ये रैंक कोरिलेशन से गिवन है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करना। 11th भी नहीं करना, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद रैंक कोरिलेशन। मिसलेनियस सोल्ड एग्जाम्पल में देखिए, कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स एंड वाई सीरीज गिवन है, टेक डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन ऑफ एक्स एंड वाई विच आर 52 एंड 44। आपको गिवन है एक्चुअल मीन 52 है एक्स सीरीज़ का, वाई सीरीज़ का 44, एंड ये बोला गया है कि कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन है। तो इसको यूज़ करेंगे और डेविएशन लेंगे, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, एक्चुअल मीन वाला। ठीक है बेटा, दैट इज समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन हमें नहीं करना, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद रैंक कोरिलेशन। ये बेटा रैंक कोरिलेशन आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सिंपली देखो, एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन। ठीक है, ये मार्च 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करके देखिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, सिंपली कैलकुलेट द कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्स एंड वाई सीरीज गिवन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 5 जो है, इट इज़ रिलेटेड विद रैंक कोरिलेशन, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वी विल नॉट डू दिस। ये मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करी हैं इलस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, सेकंड यू विल ऑल्सो डू थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे देखो 9th नंबर क्वेश्चन में बेटा एक्स माइनस एक्स मीन्स स्क्वायर गिवन है, इट मीन्स ये क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर है। वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर मतलब समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर इज 19। एक्स माइनस एक्स मीन, वाई माइनस वाई मीन, इनका प्रोडक्ट है, ये मीन्स समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 9 भी करना है, 10 हमें नहीं करना, इट इज़ रिलेटेड विद रैंक कोरिलेशन। 11 करना है,
12 क्वेश्चन आपको नहीं करना, 13 क्वेश्चन करना है। 14, 15 नहीं करना, 16 भी नहीं करना। 17 नॉट टू बी डन, 18 भी नहीं करना, 19 भी नहीं करना। Question 20 you will do. Next, miscellaneous exercise for practice long type. Question 1 भी नहीं करना. This is related with the rank correlation. Question 2 में क्या given है? The following table gives the value of export of raw cotton from India and the value of import of manufactured cotton goods during 1963 to 1969-70. Find out the coefficient of correlation. आपको क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन गिवन है, इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कॉटन गुड्स गिवन है। तो आपको इसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। सिंपली ये आपके लिए क्या है? एक्स, ये आपके लिए वाई। ये इन करोड्स में है, किसी भी वैल्यू में गिवन है, हमने इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। हमने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसके ऊपर आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके मेजरमेंट यूनिट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो यू विल डू क्वेश्चन 2, यू विल ऑल्सो डू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में देखो क्या करना है? कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट गिवन है, इसका कोरिलेशन निकालना है। सिंपल कार्ल-पार्सन्स मेथड लगेगा। क्वेश्चन 4 नॉट टू बी डन, जजमेंट्स हैं, जहाँ पे जजमेंट है तो वो रैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी नहीं करना। क्वेश्चन 6 यू विल डू। Question 7 and question 8. These are to be done. So these are the questions for practice. So फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपनी PDF बना के मुझे सेंड करिए, और जिसको भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम। ठीक है बेटा? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Complete your questions with this. Here your chapter is finished, right? So thank you so much.